dear students, my dear subscribers, and all the viewers. Hi everybody, hi everyone. Good morning, all of you. I'm Rajit Sir for all of you. With exercise 1.1 of 11th class. Yes, it's 11th class. Not only 11th class, but it's also important for 12th class and all the entrance examination and all the competitive examination like IT, Olympiad, NTSC and all the government competitive examinations. ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी हम लोग अभी तक स्टडी किए हैं, थ्योरी अभी स्टडी किए हैं। जब तक हम लोगों से जब तक हम लोग सारे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं और क्लियर मीन्स कंसेप्चुअली और क्लियरली हम लोग सॉल्व नहीं कर लेते हैं, तो तब तक हम लोग कम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। या आपने क्लास के एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे उस पर हम लोग अश्योर नहीं हो सकते हैं दिस इज़ 100% राइट एंड आई हैव अश्योर्ड दिस मार्क्स, ऐसे नहीं कर सकते। तो चलिए, और बिना प्रैक्टिस का कोई परफेक्ट होता ही नहीं। इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 11th क्लास का स्टार्ट करते हैं और 10th का भी जाएगा, 12th का भी जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टेरिबली बिजी होने के कारण वीडियो भेज नहीं पाता हूँ और कोशिश तो करता हूँ लेकिन भेज नहीं पाता हूँ, टेरिबली बिजी हूँ। और चलिए, जितना संभव होगा आप लोगों से इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद आप लोग इस एक्सरसाइज का डॉट भेज देना व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप पे कैसे करना, सिंपली एक पेज पे, वाइट पेज पे सवाल को लिखने हैं और क्लिक करने, फ़ोटो क्लिक करके और भेज देना है, ठीक है। 5 to 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं उसका सॉल्यूशन डॉट क्लास के रूप में आप लोगों तक भेज दूंगा। चलिए आइए, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बट कंसेप्चुअली हम लोग इस एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कोई भी परफेक्ट नहीं बनता। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ चला गया, हाँ इधर है। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, ये डेफिनेशन पे बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये कह रहा है, और कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, देखिए, कुछ दिए गए हैं, नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, कलेक्शन दिए गए हैं, कलेक्शन को स्टेटमेंट के रूप में लिख के दिए गए हैं, और कहता है कि आप इसमें जस्टिफाई कीजिए, आप बताइए कि कौन सेट है या कौन सेट नहीं है। नीचे जो दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर सेट और नॉट, और जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ सेट, वेदर इट इज नॉट अ सेट, मीन्स सेट है या नहीं है, जस्टिफाई करना, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये जस्टिफाई करके लिखना भी है ना। चलिए, पहले कहता है, पहला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग्स लेटर जे। देखिए, नंबर 1, कलेक्शन ऑफ अ सेट, कलेक्शन of all months in a year beginning, ये है ना, beginning लेटर से, बस beginning डबल एन है, beginning लेटर जे, ये जे लेटर। देखिए, एक कलेक्शन है मंथ का कलेक्शन है, ईयर में, होल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो कह रहा है एक ईयर में होल मंथ्स होते हैं, तो उसी
होल ईयर में 12 मंथ्स में से कुछ मंथ्स का कलेक्शन है, कुछ मंथ्स का कलेक्शन है। सम मंथ्स इज टू बी इज कलेक्टेड, सम मंथ इज कलेक्टेड किया जाता है, जिसका नाम, जिनके नाम नेम जो है सो जे लेटर से शुरू होता है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जे से शुरू होते हैं, है ना। तो जे नाम से शुरू होने वाले, सॉरी, जे लेटर से शुरू होने वाले ऐसे कितने मंथ्स के नेम हैं, वो सारे का एक कलेक्शन है, उन सारे मंथ्स का कलेक्शन है बस। मीन्स जे लेटर से शुरू होने वाले जितने भी मंथ्स हैं इन अ ईयर, उस सारे मंथ्स का कलेक्शन है। ये सेंटेंस यही कह रहा है। तो क्या ये सेट है या नहीं है? हम लोग डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ABCD में ही सीख लिया है कि वेल डिफाइंड सेट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड ग्रुप्स, वेल डिफाइंड क्लास, वेल डिफाइंड बंडल, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड ग्रुप्स, है ना, इज अ सेट। तो वेल डिफाइंड, इसमें वेल डिफाइंड मतलब हमको क्लियरली ऑब्वियसली दिखे कि हाँ ये सारे मेंबर हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई कंट्राडिक्शन ना रहे। इसी तरह से हम लोग सेट को पहचान लेंगे। देखिए, अगर जे से शुरू होने वाले हम देखते हैं तो जनवरी जे से आता है, फरवरी नहीं आता है, मार्च नहीं आता है, अप्रैल नहीं आता है, मई नहीं आता है, जून आता है ना। तो जनवरी और जून आया, फिर जुलाई आ रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं आता है। तो क्या आया? जनवरी, जून और जुलाई, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं सेट ए इक्वल टू, यहाँ सेट का नाम नहीं दिया, हम लोग सेट ए इक्वल टू लिख सकते हैं जनवरी, उसके बाद जून एंड जुलाई। ये क्लियर वे में हम लोग लिख सकते हैं कि जे लेटर से शुरू होने वाले कौन कौन सा मंथ्स का नेम है, कौन सा मंथ्स है, कौन सा नेम ऑफ द मंथ्स है जो जे लेटर से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ये क्लियर वे में आ गई पकड़ में बात, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। तो इसलिए ये सेट है, इट्स अ सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन अच्छी तरह से डिफाइंड है, परिभाषित है, डिफाइंड है। और हम लोगों ने मेंबर को झट से मेंबर को ढूंढ लिया, और हम ढूंढे या आप ढूंढे, सारे का आंसर यही आएगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया कहता है एक कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन है। क्या ये सेट है या नहीं है? आपको डिसाइड करना है, हम लोगों को डिसाइड करना है। और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये डिसाइड करना हम लोगों को। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड ऑफ इंडिया। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर को हम ले सकते हैं, मोस्ट टैलेंटेड को ले सकते हैं, बट इसमें कहीं ये जिक्र है, स्पेसिफाइड है कि किस सब्जेक्ट का, किस लैंग्वेज का, किस टॉपिक का, किस कंटेंट का, किस सब्जेक्ट का, या कहिए किस विषय का, किस लैंग्वेज का, ये सब कहीं स्पेसिफाइड है। हम लोग कैसे मेंबर्स को लिखेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मेंबर आएंगे? ये कहीं है 10 मोस्ट टैलेंटेड। ये तो इंग्लिश में भी टैलेंटेड हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी टैलेंटेड हो सकते हैं, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, है ना, साइंस में टैलेंटेड हो सकते हैं। अब बताइए कि हम किसको ढूंढें, कैसे ढूंढें? एक कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन यहाँ अराइज हो रहा है ना, कंट्राडिक्शन। दूसरी ये देखिए,
मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड सुपरलेटिव डिग्री है। जब अगर हम लोग थोड़ा सा भी 9th-10th में या ये इसमें 7, 8, 9, 10 में अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश स्टडी किए होंगे तो मोस्ट टैलेंटेड सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट टैलेंटेड जब होगा, मोस्ट टैलेंटेड जब होगा तो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, है ना, ये होगा। दूसरा कन्फ्यूजन, लेकिन मेन कन्फ्यूजन जो है हमारा कि वही किस बेस पे हम इस कलेक्शन को तैयार करें, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड राइटर को किस बेस पे हम ढूंढें, कहाँ से ढूंढें, ये इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन है, कंट्राडिक्शन है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, अच्छा ऐसे लिखते हैं ये, हाँ वेल डिफाइंड नहीं है। हम कुछ आंसर लाएंगे, हम कुछ मेंबर को लेंगे, आप कुछ मेंबर को लीजिएगा, और कोई स्टूडेंट है किसी मेंबर को ले लेगा इस तरह से मेंबर में डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, आंसर में डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, और यही कंट्राडिक्शन के कारण ही ऐसा आया है। तो देखिए सिंस, यहाँ आंसर में लिखिए सिंस, सिंस द मोस्ट टैलेंटेड, द मोस्ट टैलेंटेड, 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 मोस्ट टैलेंटेड, ये है ना, ये इज not cleared term, is not cleared, cleared term, not cleared के जगह पे आप लिख सकते हैं, बुक में देखा हूँ वैग लिखा हुआ है, यही लिखिए आपको आसान होगा। नॉट क्लियर्ड टर्म मतलब मोस्ट टैलेंटेड वैग टर्म है, टर्म को रहने देना, नॉट क्लियर्ड के जगह पे, नॉट क्लियर्ड के जगह पे आप वैग, VAGUE वैग, ऐसे वैग लिख सकते हैं, वैग टर्म है, नॉट क्लियर्ड। वैग मीन्स नॉट क्लियर्ड कहने का मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट है, क्लियर वे में हम या ऑब्वियस वे में हम अश्योर्ड नहीं हो पा रहे हैं, अस्पष्ट है, नॉट क्लियर्ड है, टर्म है। टू फाइंड द एलिमेंट्स या मेंबर्स, 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 टू फाइंड, यहाँ से लिखिए इधर से, द मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन, ऑफ द कलेक्शन। सो दिस इज a contradiction, contradiction या confusion, this is a confusion, इतना मत लिखना है, ये अस्पष्ट लिख दिया है ना, तो यहीं से दिस इज a not well defined collection, this is not a well defined collection, members, not clear term, to find the members of the collection, so this is not a well defined collection or groups or group, so this is not a set, and hence this is, यहीं से लिख देता हूं सामने, this is not a set या not an example of set, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। Since the most talented is not cleared, since the most talented is a vague, is a vague term, यहाँ a लिख देना है आपको, a vague term to find that members of the collection, है ना। So this is not well defined collection or groups, and hence this is not an example of set, this is not an example of set। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं as a justification, आप लिख सकते हैं
कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। हम लोग ढूंढने में, मेंबर को ढूंढने में कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, कि किस बिहाफ पे, ऑफ विच बिहाफ, ऑफ विच वेज, ऑफ विच बिहाफ वी राइट एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन गिवन, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स। देखिए ये क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ मैं, आपको समझा देता हूँ इसमें, ये सब सारे इसी तरह के मिलेंगे। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहली बात कि 200 प्लस कंट्री है ना, 200 प्लस कंट्री है और एक टीम तैयार करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11 बैट्समैन को लेना है, 11 बैट्समैन को लेना है, क्रिकेट बैट्समैन को लेना है जो सबसे अच्छा हो, बेस्ट। सबसे पहली बात यहाँ कंट्राडिक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ बेस्ट लिखा है तो वन ही होगा, है ना, सुपरलेटिव डिग्री है तो बेस्ट जो भी होगा सिंगल पर्सन होगा, वन पर्सन होगा, वन बैट्समैन हो सकता है बेस्ट। सबसे पहला कंफ्यूजन, कंट्राडिक्शन, है ना। ये एक टीम कह रहा है तो टीम भी हो सकता है बेस्ट, है ना, टीम भी हो सकता है बेस्ट। चलो 11 बैट्समैन का एक बेस्ट बैट्समैन का एक टीम बनाते हैं। अब टीम बनाते हैं, एक कंफ्यूजन तो वहां दिखा, लेकिन उसको इग्नोर करके चलते हैं हम दूसरी तरफ। अगर 10 लें तो किस कंट्री का लें और वो कंट्री किस कंटिनेंट का होगा, है ना। एक एक बैट्समैन भी उठाते हैं, एक इंडिया का उठा लिया, एक ऑस्ट्रेलिया का, एक इंग्लैंड का उठा लिया, और सारे कंट्री का कहाँ जाएगा। तो ये मेंशन्ड नहीं है कि किस कंटिनेंट का, किस महादेश का, किस महाद्वीप का वो कंट्री होगा, या फिर वो कौन कौन सा कंट्री होगा जहाँ से एक एक द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को लेने हैं, ये क्लियर नहीं किया गया है। अब कोई ऑस्ट्रेलिया का ले लेगा तो कोई इंग्लैंड का ले लेगा, कोई इंडिया, हम तो इंडिया का लेंगे। अब बताओ, इस तरह से 11 जो बेस्ट क्रिकेटर्स ये बैट्समैन आएंगे और उसमें हम कुछ लेंगे, आप कुछ लीजिएगा, इस तरह से जो मेंबर आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, इस कलेक्शन का जो दिया गया है 11 बैट्समैन का जो बेस्ट यहाँ चूज करना है, इसमें डिफरेंशिबिलिटी आएगी, बहुत सारी डिफरेंशिबिलिटी आएगी, है ना। तो ये हम लोग लेंगे या राइट करेंगे मेंबर्स को, उसका इसमें दोष नहीं है। दोष तो इस ऐसे सेंटेंस का ही है जिसमें क्लियर वे में कुछ नहीं कहा गया है। ग्रुप तो तैयार हो रहा है, लेकिन क्या कहें, डेफिनिट ग्रुप नहीं तैयार हो, डेफिनेटली वे में कुछ कहा नहीं जा रहा है, तो डिफरेंशिबिलिटी आ रही है आंसर में, है ना। तो इस तरह से इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है, इसके आंसर को ढूंढने में, इसके मेंबर को ढूंढने में इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि 11 बेस्ट बैट्समैन, क्रिकेट बैट्समैन को लेने हैं तो किस कंट्री के लेने हैं, और वो कंट्री किस कंटिनेंट का होगा, कैसा होगा। और तीसरा अगर कंफ्यूजन यहाँ अराइज किया जाए, कंट्राडिक्शन, कि किस भी हाफ पे बैट्समैन भी होते हैं जो 4 और 6 पीटने वाले होते हैं, बैट्समैन भी ऐसे होते हैं कि 4 और 6 पीटने वाले होते हैं। एक तरह की ये क्वालिटी हो गया, एक क्वालिटी ये हो गया कि रन रेट ज़्यादा देते हैं, है ना। दूसरा कि क्रीज पे बने रहते हैं, है ना, बने रहते हैं, और फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ले जाते हैं, मीन्स ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं, एंड तक जाए ना जाए, बहुत देर तक पिच पे टिके रहते हैं, है ना। अब बताइए कि किस भी हाफ पे हम उसको बेस्ट कहें, और ये तीसरा कंफ्यूजन एराइज होता है यहाँ, है ना। इस तरह से हम देखते हम लोगों को ये फील होगा कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि आंसर में डिफरेंशिबिलिटी आनी ही आनी है। सारे जितने भी आंसर आएंगे कुछ ना कुछ डिफरेंस लेके ही आएगा हम लोगों के सामने, है ना। तो इस तरह से ये हमको नहीं लगता वेल डिफाइंड सेट है, जहां हम इजी वे में इजीली हम आंसर तक या एलिमेंट्स के मेंबर तक हम पहुंच पाएँ। तो चलते हैं इसको नॉट वेल डिफाइंड यहाँ लिखते हैं, इसी तरह से लिखिएगा, सिंस द 10 ना क्या है, मोस्ट क्या है, द बेस्ट, सिंस द बेस्ट
बैट्समैन, बैट्समैन 10 है ना, 10 है। द टीम ऑफ, हाँ 11, द बैट्स बैट्समैन 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 द बैट्समैन इज अ वैग वैग टर्म वैग टर्म। आप हिंदी वाली लिखिएगा द, ये सिंस चूंकि सबसे अच्छा बैट्समैन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दीजिए, एक अस्पष्ट पद है, एक अस्पष्ट वैग टर्म है, इस तरह से लिखिएगा, वैग टर्म है, इज अ वैग टर्म। इट, या वी आर वी आर वी आर नॉट sure to take the members belong to this collection. So this is not an example of set, means not defined, not well defined, इस तरह से, means not well defined collection, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, means not well defined collection. Since the best batsman is a vague term, और अस्पष्ट टर्म है, we are not sure to take the members belong to this collection, so this is not an example of set, इस तरह से आप लिखिए ये जस्टिफिकेशन में, और कुछ मन में बातें और अच्छी, कोई ये ज़रूरी नहीं कि यही बातें लिखनी है, जो आपको लगता है कि ये होनी चाहिए। मैंने सेंस तो समझ ही गए हैं कि इट इज, दीज आर नॉट वेल डिफाइंड। अब देखिए फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, फोर्थ में कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये क्लियर वे में कह रहा है कि एक कलेक्शन आपके क्लास का, बॉयज का कलेक्शन, आपके क्लास में जितने हैं बॉयज, वो सारे का एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है। क्या ये सेट है? यस इट इज सेट, इट इज क्लियर्ड obvious that some boys are in my class and who have separately a name, अलग अलग नाम है उनके, और नाम है, अगर अलग अलग डिफरेंशियबिलिटी नाम में है तो एक मेंबर, अगर डबल नाम का भी होता है, कोई डबल नाम का भी होता है तो उसको भी मेंशन करेंगे, लेकिन किसी न किसी सिंबल की तरफ। मोस्टली सिंगल नाम वाले ही होते हैं, डबल नाम वाले होते तो उस तरह का जिक्र किया जाता है ना। कॉमन नाम होता, जैसे कॉमन नाम 2-3 स्टूडेंट का एक ही नाम होता तो वैसा जिक्र होता, लेकिन मोस्टली आपको ये सोचना है कि हाँ इन माय क्लास देयर आर सम बॉयज, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ बॉयज हैं, उसका एक कलेक्शन है, ये क्लियर वे में है ना। तो ये सेट है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको अगर ऐसा कहा जाए कि कलेक्ट कीजिए, आप अपने क्लास के बॉयज़ को कलेक्ट कीजिए या बॉयज़ के नेम को कलेक्ट कीजिए, कोई ज़्यादा देर ना लेते हुए तुरंत सारे का नाम लिख के एक ग्रुप बना लोगे, एक कलेक्शन बना लोगे, है ना, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। अब कन्फ्यूज़न है ही नहीं, वेल डिफाइंड हो गया ये, है ना। तो वेल डिफाइंड है, ये सेट का एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद फिफ्थ में कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए
नेचुरल नंबर का कलेक्शन और लेस देन 100। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अप टू 100, है ना। 1 से लेके 2-4 मेंबर लिखिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट डालिए और 100 तक चले जाइए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेचुरल नंबर का कलेक्शन है 1, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है और 100 तक जानी है। सॉरी, लेस देन 100 है, लेस देन 100 है, 99 तक जानी है। सॉरी 100 है, लेस देन 100 है तो 99 तक ही जानी है, 100 में 3 डिजिट में नहीं जानी। ये हो गया। अब देखिए 6 में, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हाँ, यहाँ देखिए मेंशन कर दिया है कि नॉवल, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, जिसे कथा सम्राट भी कहा जाता है, कथा सम्राट भी कहा जाता है। और आजकल तो वो छोटे छोटे ये इसमें आते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अभी आते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का, बहुत ही इमोशनल वीडियो आते हैं जो मैसेजेबल भी होता है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए, समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक मैसेज देता है मुंशी प्रेमचंद का नोवेल। तो कहता है कि अ कलेक्शन ऑफ, जैसे गोदान हो गया, कन्यादान हो गया, और ये वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी, वो हल्कू वाला कहानी, ये सारे लोग जानते हैं, वो सारे आते हैं एज ए वीडियो, वीडियो के रूप में आते हैं, यूट्यूब पे आप देखना। तो कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद या रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये हम लोग कन्फर्मली जानते हैं, है ना, कि कौन कौन सा नॉवेल है ना। गोदान हो गया, कन्यादान हो गया, और क्या क्या है इसमें हमें तो याद भी नहीं है, क्या क्या है। एक अभी हाल फिलहाल में देखा था, मेरे माइंड से जा रहा है बहुत सारा। खाली आप यूट्यूब पे बोलिए कि नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, या फिर गूगल पे बोलिए नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, सारे आ जाएंगे, है ना। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, हिंदी हम लोगों से दूर हो गया है और हम लोग अब मैथ साइंस इंग्लिश में उलझे हुए रह जाते हैं, पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है। ये तो याद रहेगा तो कहाँ से। हाँ, अब चलिए इधर, ये 7th नंबर, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, ये सेट है या नहीं है, तो इवन है। इंटीजर्स मतलब क्या, नेचुरल नंबर ही है बट प्लस और माइनस लिखना है ना। +1 +2 +3 +4 ऐसे प्लस प्लस करके लिखना है, और इधर -1 -2 -3 -3 नंबर लाइन को याद कीजिए, +1 +2 +1 +2 +3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, और इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह से अप टू इनफाइनाइट। बीच में जीरो आ जाता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव इंटीजर, बट इट्स इंटीजर है, नहीं पॉजिटिव है, ये इसको कह सकते हैं न्यूट्रल है ना। तो कहता है इवन पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो हम लिख सकते हैं इसमें इसका आंसर। इसको क्या, कहाँ है इसका शॉर्ट लेना है, ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स है ना, हाँ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए 6th की 7th में है ये, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हम लोग इसमें हम लोग अगर हम लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज है कि इवन नंबर क्या होता है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। फिर इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मीन्स कंप्लीट नंबर, है ना। ये माइनस और प्लस दोनों के साथ आएंगे, न्यूट्रल में जीरो भी आता है ना। तो इवन कलेक्शन, इवन होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो मान लो ए कोई सेट है, उसके मेंबर्स हम लिख देते हैं यहाँ,
क्या होगा, क्या होगा, इवन, इवन नहीं यहाँ पॉजिटिव का जिक्र है और ना ही यहाँ निगेटिव का जिक्र है ना। ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल। तो हम यहाँ देखिए, इधर मान लो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं और डॉट 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 इधर चलते हैं, या ऐसा लिख दीजिए -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। उसके बाद -3 कहाँ से आएगा, इवन है ना, -2 -4 -6 -8 डॉट 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 ऐसे कर दीजिए। उसके बाद अब आएगा +2, ये डॉट डॉट करने का इनफाइनाइट तक, +2 +4 +6 +8 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक चला जाए। इस तरह से हम लोग मेंबर्स को ढूंढ सकते हैं। इंटीजर है और ऑल इवन इंटीजर है, सारे इवन इंटीजर्स को लिखने हैं, सिर्फ ना पॉजिटिव, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि पॉजिटिव को लिखना है कि नेगेटिव को लिखना है, मीन्स सारे इवन इंटीजर्स को लिखना है। इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, इवन मतलब 2 से डिविजिबल होने वाले सारे इंटीजर्स को लिख देने हैं, प्लस वाले को भी और माइनस वाले को भी और प्लस वाले को भी। इस सारे क्लियर वे में कहा गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये एक सेट है, इनफाइनाइट सेट आएंगे, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है ये। और द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आप जो चैप्टर बना रहे हो, चैप्टर सेट थ्योरी में जो चैप्टर है, सेट थ्योरी का जो चैप्टर है, चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, 2 3 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, है ना। तो सेट थ्योरी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चन का एक कलेक्शन, कितने क्वेश्चन होंगे सारे, अगर सेट थ्योरी के सारे चैप्टर का, या फिर किसी भी चैप्टर को, किसी चैप्टर में अगर कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर इन योर चैप्टर या इन दिस चैप्टर, है ना, तो कितने क्वेश्चंस होंगे, सारे लिखे जा सकते हैं, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे, लिखे जा सकते हैं। और डेफिनेटली फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे सामने है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि कितने क्वेश्चन हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये कलेक्शन अगर हम तैयार करें तो ये इस तरह से वेल डिफाइंड है ना। ये नहीं कि इन दिस चैप्टर कह दिया, ऑल क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मीन्स जो चैप्टर आप स्टडी कर रहे हैं, या सेट थ्योरी को ही उठा लीजिए, किसी भी चैप्टर को उठा लीजिए, तो सारे कलेक्शन आपके सामने है, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये तो वेल डिफाइंड है, आप लिख दीजिए झट से, ये भी सेट है ना। और ये 8 था, तो यस इट इज सेट, यस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट, या इट इज अ सेट, लिख दीजिए। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन दी एंड हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमको सेट को पहचानना है। कलेक्शन है, ग्रुप है, बट वेल डिफाइंड होने चाहिए, मीन्स वी आर comfortable, we feel comfortable to search the elements, search the members of the given collection, है ना। There should be no confusion, no contradiction in searching of the elements or members of the given collection, means this is also known as well defined, clearly, obviously defined, मतलब साफ डिफाइंड है कि ये सब मेंबर होंगे, यही सब मेंबर होने हैं। इस तरह से हम लोग सेट ढूंढ सकते हैं, कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं। अब देखिए, एक दिया गया है सेकंड में, सेट ए है, 1 2 3 4 5 6 है, और इंसर्ट करना है, उसमें ये डालना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक है। अब कह रहा है इसमें आपको ऐसे डालना है, 1 बिलोंग टू ए लिखना है, ये वाला सिंबल डालना है, बिलोंग टू ए। अब दूसरा कुछ होगा, हम इसी तरह से हैं कुछ सारे, 8 बिलोंग टू ए। यहाँ पे आपको ये है वैकेंट है, यहाँ है ब्लैंक, इसी में डालना है आपको ये साइन बिलोंग टू और ये नॉट बिलोंग टू, ये डालना है। तो यहाँ 8 इसमें है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग टू का साइन लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इस तरह से आपको सारे भर देने सेकंड नंबर क्वेश्चन। और इसी में देखिए क्या है, 10
10 बिलोंग टू, अब देखिए फोर्थ में है 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब इसी तरह से 3 आ जाएगा, मान लो हम वहाँ देखने रहे कोई भी मेंबर इसमें से आएगा, इसमें से जो मेंबर आया अगर वो यहाँ आया 3, मान लो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 1 से लेके 6 तक आ गया, तो बिलोंग टू ए, क्या है, बिलोंग टू ए। डियर स्टूडेंट्स देखिए ये साइन, इस पर गौर कीजिए, ये हो गया सबसेट का, है ना, और ये हो गया बिलोंग टू का, है ना, और ये हो गया प्रॉपर सबसेट का। ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेशन साइन के मीनिंग को बदल देता है। अब आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पहले से सिखा चुका हूं और हम लोग सीख चुके हैं, अब उसमें लिखने हैं। ये इजी क्वेश्चन था, हम इसको इरेज कर रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं और क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा है ना। सेट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, इन चीज़ों का स्टडी हम लोग कर चुके हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे मेंबर लिख दिए जाते हैं, है ना, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, एक्स सच दैट एक्स के रूप में लिखे जाते हैं, और उसमें जो कंडीशन होता है मेंबर्स का या एलिमेंट्स का जो रेंज होता है, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये कंडीशन भी दिया जाता है ना, सारा इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब चलिए, अब हाँ क्वेश्चन है ऐसा, कैसा है क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ए है कोई सेट, है ना, और लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स का रेंज दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, एक्स इज लेस देन 7 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये दिया हुआ है कंडीशन, है ना। सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि एक्स का रेंज क्या होगा। एक्स क्या है, इंटीजर है, एन इंटीजर, एक्स क्या है, एक इंटीजर है जिसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है ना। ये अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसके मेंबर को कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिए ए इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ए इक्वल टू। अब यहाँ देखिए इंटीजर तो है, कौन सा इंटीजर लिखे, तो -3 से लेके और 7 से नीचे वाले सारे इंटीजर लिखेंगे, है ना। -3 से लेके ए इंक्लूड है, देखिए इक्वल टू का साइन है, मीन्स क्लोज्ड इंटरवल है, -3 को इंक्लूड किया गया है ना, तो -3 को लेके चलेंगे, -3 से लेके और +7 से नीचे जितने भी इंटीजर हैं सारे को लिख देने हैं। तो थोड़ा सा नंबर लाइन पे आइए, बहुत ही इजी होगा आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आपके लिए, है ना। ये 0 है ना, 0 इधर क्या चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट 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 7 तक जिक्र है तो 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, आगे तक इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखे जाते हैं, है ना। नंबर लाइन दिखा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब ये -1 -2 -3 ये नेगेटिव इंटीजर हैं, -4 -5 डॉट 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 ये चलते रहेगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। अब हमें लिखने क्या है,
7 से, +7 से नीचे, +7 से नीचे, +7 यहाँ है डियर स्टूडेंट्स, ये +7 है ना। और इससे नीचे नीचे नंबर्स तो यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक नंबर आएंगे 6.99 तक नंबर आएंगे, लेकिन हमें इंटीजर ही लेने हैं। इंटीजर कहने का मतलब कंप्लीट नंबर। नंबर सिस्टम में जब पढ़ोगे आप, अभी वीडियो नहीं भेजा हूँ नंबर सिस्टम का, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो उसमें कंप्लीट नंबर को इंटीजर बोलेंगे, या प्लस लगा हो या माइनस लगा हो। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, इस तरह से कंसिडर होता है। देखिए, तो इंटीजर लेना है। इंटीजर तो 6 तक ही इंटीजर है, 6 और 7 के बीच में सारे डेसिमल वाले आएंगे, फ्रैक्शनल वाले आएंगे, ये सब आएंगे। अब 6 एक इंटीजर है, लेस देन 7 है ना। लेस देन 7 क्या है, 6 इंटीजर को ही लेना है, इंटीजर्स को। तो 6 से यहाँ से है ना, और यहाँ से कहाँ तक, -3 को इंक्लूड किया गया है, -3 को इंक्लूड किया गया है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक चले जाएंगे 6 तक, +6 तक। जितने भी इंटीजर होंगे सारे को लिख डालेंगे, जितने भी इंटीजर होंगे सारे को लिख डालेंगे। तो यहाँ लिखिए -3, देखिए -3, -2, -1, 0। देखिए -3, -2, -1, 0। 0 क्यों लिखे, यहाँ जिक्र ही नहीं है कि प्लस इंटीजर को लेना है या माइनस इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को लेना है या पॉजिटिव इंटीजर को लेना है। जब ऐसा जिक्र नहीं हो तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसको इंक्लूड करके चलना है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक चले गए है ना। ये हो गया हमारा सारा, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। ये जो हमारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट की तरफ, 1 मिनट। अब देखिए क्या है ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए बी नंबर कह रहा है सेकंड नंबर में, बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये तो इसमें सोचना क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखिए इसको। नेचुरल नंबर है 1 से लेके 5 तक लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से सी में है एक्स दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। नेचुरल नंबर है। ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ तीसरा क्वेश्चन यहाँ डाल रहा हूँ। सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर हाँ, नेचुरल नंबर है। उसके बाद सच दैट इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ये अब सी इक्वल टू लिखे रोस्टर फॉर्म में। ये आपका आंसर जा रहा है रोस्टर फॉर्म में, है ना। हम अभी क्या लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ये क्या था, रोस्टर फॉर्म में था, और जो दिया हुआ वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखिए ऐसा डिजिट लेने हैं 2 डिजिट के नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर को लेने हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर को लेने हैं। और जिसमें ऐसे नंबर को लेने हैं, जो भी नंबर लीजिएगा उसके जो डिजिट होंगे 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होते हैं, उसके जो दोनों डिजिट होंगे उसका सम क्या होना चाहिए, मीन्स एड क्या होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए, मीन्स प्लस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है ना। सम मीन्स प्लस, सम मीन्स एडिशन, दोनों का एड या एडिशन या सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 10 से ऊपर चलना पड़ेगा हम लोगों को डियर स्टूडेंट्स। तो 10 से ऊपर चलिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 देखिए 2 डिजिट का नंबर है 17, 8 आ गया ना, है ना। 17
18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आ गया, 26 आ गया इस तरह से। और उसके बाद 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगी। इसी तरह से ढूंढते ढूंढते चलना है। कहाँ तक चलना है, कहाँ तक चलना है? 2 डिजिट नंबर कहाँ तक आएंगे? 98 तक आएंगे। हमको लगता है ये आ जाएंगे 80 तक। 81 के बाद तो आएगा ही नहीं, है ना। सॉरी 80 के बाद आएगा ही नहीं, वो 9 आ जाएगा सम उसका, 9, 10 इस तरह से आ जाएगा। 17 से स्टार्ट होगी ना, बस यहाँ से इस तरह से सारे मेंबर हम लिख डालेंगे। इस तरह से हो गए हमारे सारे। और चलता हूँ ये फोर्थ, ये अब चल हाँ नेक्स्ट ई डी कोई सेट है प्राइम नंबर्स का विच इज डिविजिबल बाय 60। डी इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय डिवाइजर, विच इज ए डिवाइजर, डिवाइजर है, डिविजिबल नहीं, डिवाइजर ऑफ 60 प्राइम नंबर है। ठीक है, मैं इसका सेट लेना है तो ले लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। चलिए क्या है, एक प्राइम नंबर का सेट है, सेट बिल्डर में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, ई एक सेट है, ई डी है कि ई है, तो सेट है और एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6, डी है, डी है। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ, क्या लिखता हूँ, ये कौन सा सवाल था, ये फोर्थ था, फोर्थ। डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है ना, विच आ रहा है कि विच इज है प्राइम नंबर, विच इज अ डिवाइजर, विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, ये देखो प्राइम नंबर है, ये डी कोई सेट है, उसके मेंबर्स में एक्स हैं, एक्स के सेट से ये सेट डी बना है, एक्स के सम वैल्यूज हैं, एक्स का कुछ वैल्यूज है, उसके कलेक्शन का एक सेट है जिसका नाम डी दिया गया है ना। डी कोई सेट है एक्स में, डी कोई सेट है एक्स में, और एक्स एक प्राइम नंबर है, ये कहना चाह रहा है एक्स एक प्राइम नंबर है जो डिवाइजर है, डिवाइडर है या डिवाइजर है किसका, 60 का, तो 60 के डिवाइजर हैं और प्राइम नंबर भी हैं। डियर स्टूडेंट्स पहले डी लिखिए, इक्वल्स टू लिखिए, रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। प्राइम नंबर के बारे में आप 2, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इस तरह से। अब देखिए 9 भी प्राइम नंबर में नहीं आएगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा और 13 होगा, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये 60 को डिवाइड करने वाले, 60 को डिवाइड करने वाले ये सब सारे मिलेंगे, है ना। तो 2, 3, 5 हियर, मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन उधर लिख देता हूँ, 3, 5, 2, 3, 5 है ना। हियर 60 is divisible by 2, 3 and 5 only ये प्राइम है, प्राइम नंबर से। डिविजिबल तो और भी आगे हो सकते हैं लेकिन प्राइम नहीं है ना, प्राइम नंबर ही लेने हैं, प्राइम नंबर्स ओनली, है ना, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, बाद बाकी कोई इसका फैक्टर नहीं होता है, कोई इसका फैक्टर होता ही नहीं है। देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 सब सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, बाद बाकी किसी से डिविजिबल नहीं है, ये सब प्राइम है। और ये 60 को डिवाइड करने वाले 2, 3, 5 है, ये हो गया आंसर।
कह रहा है फिर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द वर्ड। ट्रिगोनोमेट्री में कितने ट्रिगोनोमेट्री देखिए 5th में ट्रिगोनोमेट्री देखिए मान लो ये सेट ई था तो ई इक्वल्स टू लिखिए आप, सारे लैंग्वेज वैसे ही लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हम आंसर पे जा रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में। ट्रिगोनो आप देखो यहाँ सबसे पहले हम तो कहेंगे कि अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखिए, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखिए, जो पहले आता है उसको लिखिए, लेकिन वो आपके लिए अगर डिफ़िकल्ट है तो पहले टी डालिए, टी डाल दिया। आर यहाँ भी है और यहाँ आर यहाँ भी है, डबल टाइम्स है, आर को डबल टाइम्स नहीं लिखना है, टी आर। आई भी आई यहाँ है, लिखिए आई। जी है, जी लिखिए। ओ है, ओ लिखिए, है ना। ओ यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट आपको सिंगल टाइम ही डालना है यहाँ, ट्री गो नो, है ना। एम है, एम डालिए, और एन है, अरे ई छूट गया है ना, ई छूट गया है, एन छूट गया है। ट्रिगोनोमेट्री एन कहाँ है, ये एन एक्स्ट्रा कैसे डला गया, है ना। ट्रिगोनोमेट्री मेट हो गया ना, और आर वाई टी डला गया, टी डबल टाइम्स है, सिंगल टाइम्स ही डालना है, और वाई डला गया। ये हो गया हम लोगों के आंसर। ट्रिगोनोमेट्री में कहता है ई एफ कोई सेट है, दो ट्रिगोनोमेट्री के अल्फ़ाबेट है, ट्रिगोनोमेट्री के अल्फ़ाबेट है, लेटर है ना। तो टी आर आई जी ओ, कुछ छोटा कुछ किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है लिखने से, बट डबल टाइम्स नहीं लिखना है, डबल टाइम्स नहीं लिखना है, ट्वाइस नहीं लिखना है। तो ये सब रोस्टर फॉर्म के मेथड हुए। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटर में कितने हैं, तो देखिए जहाँ डबल ई आ रहा है, डबल टी आ रहा है, उसको सिंगल टाइम्स ही लिखना है ना। बेटर, यहाँ देखिए बेटर, BETTER, इसमें कोई भी सेट ले लीजिए, ई ले लिए थे, इसको एफ ले लीजिए, तो क्या है, बी लिखिए, ई लिखिए, टी लिखिए, कॉमा दे के लिखना है सारे मेंबर्स को, एलिमेंट्स को, हाँ, और आर लिखिए, डबल टाइम्स नहीं लिखने हैं। ये सारे रोस्टर फॉर्म के तरीके हो गए लिखने के। अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जब फर्स्ट टाइम आप लोग इसको ला रहे हैं अपने सामने और सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। और इस सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंट टाइप के पैटर्न आते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग करने पे मजबूर कर देता है, थिंकिंग करना पड़ेगा इसमें, है ना। और यही बाद में जाके आपको बहुत ही यूजफुल होगा। कहाँ, रीजनिंग जब आप सीखने लगेगा या रीजनिंग के प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करने लगेगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस इधर से है, और थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे आपके सामने। चलिए इसका शॉर्ट लेना है तो ले लीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बहुत ही आसान है, बट फर्स्ट टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। देखिए कुछ मेंबर्स दिए गए हैं, मैं लिख रहा हूँ 3, 6, 9, 12, ऐसे यूं ही दे दिया है, सेट का नाम भी नहीं दिया है। 3, 6, 9 एंड 12 यही है ना। बस इसको देख के क्या आपको फील हो रहा है, इसको देख के क्या फील हो रहा है, आपके मन में क्या बातें जग रही है, ये बताइए। ये आपके मन में या दिलो दिमाग में, आपके जहन में क्या बातें आ रही है कि 3, 6, 9 है और 12 है। सबसे पहली बात आप लोगों के मन में, जैसा मेरे मन में भी आ रहा है कि 3 से डिविजिबल है, सारे 3 से डिविजिबल है। किसी ने कहा कि 3 का टेबल लिख दिया है, बस 12 तक ही गया है, 3 का टेबल 4 टाइम्स तक पढ़ा है, पढ़ के लिख दिया है, यही सब मन में बातें आ रही है। तो चलिए इसी को हम ऐसे लिखते हैं, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। मान लो कि ए सेट कोई ले लिया और इसको क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स
is a multiple of 3, multiple of 3 ऐसे लिख दीजिए, 3 लेस देन सॉरी इक्वल टू, हाँ लेस देन इक्वल टू 12, ये ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्ड बना दीजिए आप, ये भी है सही है, आप ऐसे लिख सकते हैं x such that x is a multiple of 3, या डिजिट लिख दीजिए, एंड x लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो गया, है ना। दोनों बातें सेम ही है, दोनों बातें सेम है, आप जैसे लिख सकते हैं लिखिए, ये हो गया। तो इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। बहुत ही इजी था। अब फिर देखिए दूसरा पैटर्न को लेता हूँ, 2, 4, 8, 16, हाँ सेकेंड नंबर में है 2, 4, 8, 16 और 32। इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको कैसे सोचना है, क्या सोचना है। 2 का टेबल जैसा लग रहा है, 2 का टेबल ये आता है, दिक्कत हो रही है। 2 जा 4 तो होता है, 2 3 जा 6 होता है, 6 नहीं है, 2 का टेबल नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसको इस तरह से सोचना होगा थोड़ा सा। देखिए ये रहा सेकंड प्रॉब्लम, है ना। सेकंड प्रॉब्लम, इसका पैटर्न इस ढंग से दिया गया है, क्या है 2, 4, 8, 16 और 32। थिंकिंग कीजिए इस पे, क्या थिंकिंग कर सकते हैं, क्या करना है, इसे हमें ध्यान में रखना है। ये टारगेट क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और पैटर्न को पकड़िए, 2, 4 लग रहा था कि 2 का टेबल लिखा गया है, लेकिन नहीं है, 2 का टेबल नहीं है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है ही नहीं, गायब है ना। तो 2 पे नहीं है। थिंकिंग करके देखिए और जनरल फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिए। जनरल फॉर्म में लाने का मीनिंग ये है कि जिस पैटर्न पे ये चल रहा है, जिस पैटर्न पे चल रहा है उसी पैटर्न पे ये आगे भी मेंबर, आगे के भी मेंबर लिखे जा सकते हैं। उस पैटर्न पे लाने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, है ना। और तभी जाके सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा थिंकिंग लगाने के बाद अभी हम नहीं कहेंगे, हम ये कह रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं, है ना, ट्राई कर रहे हैं। 2 को क्या हम राइट कर सकते हैं, 2 2 जा 1, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1। अब 4 को क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 2। 8 को क्या कर सकते हैं, 8 को क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 3 हम लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, है ना, इतना तो कर सकते हैं। अब पैटर्न दिखने लगा, है ना, पैटर्न दिखने लगा। थोड़ा सा छेड़छाड़ थोड़ा सा तो फॉर्म चेंज करना ही पड़ेगा आपको। जनरल फॉर्म में लाने के लिए फॉर्म चेंज करके देखना पड़ेगा, है ना। इधर उधर तो कुछ ना कुछ हेर फेर करना ही पड़ेगा। इसके फॉर्म को जनरल फॉर्म में लाने के लिए इसको सारे के फॉर्म को चेंज करने पड़ेंगे। अब देखिए सबको गौर से देखिए, नोटिस कीजिए कि सबके बेस में ये एक्सपोनेंट का है, एग्जाम्पल आ गया। सबके बेस में 2 2 2 2 2 ये है, सेम है, बेस सेम है, बट पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है ना। तो पावर में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 क्या है, 1 2 3 4 5 है क्या, पावर डिफरेंट आ रहे हैं, क्या है, 2 तो 2 है, फिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर, है ना, मीन्स 5 नेचुरल नंबर है यहाँ, बट 1 क्या है नेचुरल नंबर है, 2 क्या है नेचुरल नंबर, 3 4 इस तरह से नेचुरल नंबर के मेंबर हैं, एलिमेंट्स हैं या एग्जाम्पल है ना। तो नेचुरल नंबर इतना तो पकड़ में आया। अब देखिए अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस सेट को हम नाम दे देते हैं बी सेट, है ना, सेकंड नंबर है तो बी सेट दे देते हैं। और ऐसे लिखिए एक्स एज दैट एक्स लगाइए, एक्स एज दैट एक्स इज 2 टू द पावर
2 टू दी पावर चल रहा है, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, है ना। 2 टू दी पावर 6 आएगा, 2 टू दी पावर 7 आएगा, 2 टू दी पावर 8 आएगा, इसी तरह से चलते रहेगा। 2 टू दी पावर नेचुरल नंबर, 2 टू दी पावर नेचुरल नंबर, 2 टू दी पावर नेचुरल नंबर कहने का मतलब 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर नेचुरल नंबर, 2 टू दी पावर नेचुरल नंबर, 2 टू दी पावर नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि 2 पे जब भी पावर आएगा तो नेचुरल नंबर ही आएगा, ये फिक्स हो गया। इतना तक लिखते हैं। एंड लिखिए, एंड क्या लिखना है, ये n का रेंज, n मीन्स नेचुरल नंबर जो हमने वहां डाला वो कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 5 तक जाएगा। तो लिखिए n का रेंज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ तक जाएगा। ये हो गया, है ना। बट यहाँ अभी एक कमी है। क्या कमी है, आपने n को बिना कहे सुने ले आया, अपनी मर्जी से ले आया, n को अपनी मर्जी से यहाँ जैसे कि कहीं से टपक के आ गया, है ना, अपनी मर्जी से लाया है। तो n का इंट्रोड्यूस भी कर दीजिए, वेयर n को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए n का, वेयर n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से फॉर्म या पैटर्न दिए रहेंगे तो इस तरह से लिखने हैं, इस तरह से लिखने हैं कि जनरल पैटर्न आ जाए आपके सामने, सबके सामने, आपके सामने नहीं सबके सामने, जो भी कोई भी इस कंडीशन के अंदर लिखेगा तो अगला मेंबर उसका कितना आएगा, 64 आएगा। इस तरह से आएंगे, है ना, 64 आएगा। उसके बाद फिर अगला मेंबर 2 टू दी पावर 7 रखेगा, 2 टू दी पावर 8 रखेगा, 2 टू दी पावर 9 रखेगा, 2 टू दी पावर 10 रखेगा, आगे मेंबर आते रहेंगे इस तरह से। और ये इसी कंडीशन, लेकिन पैटर्न ये लिखा बट यहाँ n का रेंज दे दिया। हमने जो सेट तैयार किया, ये सेट तैयार किया, जो भी n का सेट तैयार है यहाँ रोस्टर फॉर्म में, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में इस रेंज में बांध दिया कि n का रेंज 1 से 5 तक ही रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। इसी का कलेक्शन है यहाँ, है ना, इसका कलेक्शन है ये जो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। बस ये सब इस तरह से लिखनी है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चल रहा हूँ। देखिए मंथ कहाँ चला गया, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, 4th नंबर देख रहे थे ना, हाँ 15, 25, 125, 625। देखिए एक थर्ड नंबर का है, ये 15 है, सॉरी 5 है, 5 है और 5 है, 25 है, 5 है, 25 है, 25 है और 125 है और एक और है 625। देखिए बहुत ही इजी, उसी पैटर्न पे दिया गया है, ऊपर वाले पैटर्न में 5 पे पावर 1 है ना, फिर यहाँ 5 पे पावर 2 है, फिर यहाँ देखिए 5 पे पावर 3 है, फिर यहाँ देखिए 5 पे पावर 4 है ना, इस तरह से। अब 5 तो इसका बेस जो है 5 है ना। इस एक्सपोनेंट के पैटर्न को देखिए तो बेस क्या है, 5 है, जो फिक्स है, 5 फिक्स है। बट इसका ये पावर का वैल्यू घट रहा है, 1 2 पावर का वैल्यू चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर के रूप में आ रहा है, तो है ना। तो इसको लिख डालिए यहाँ, C कोई सेट है x such that x is 5 to the power n, 5 to the power n and n कहाँ से कहाँ तक रेंज ये जाएगा, रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक है, 4 से और 1 से स्टार्ट होगा, है ना, ये आएगा। वेयर n is a natural number, n is a natural number, है ना। इस तरह से आपको लिख देना है, बहुत ही इजी।
शॉर्ट लेना है शॉर्ट लीजिए। और इस तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ है, हाँ कहाँ है 246 है, अच्छा 14900, ये भी लिख के दिखा देता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना होगा, पैटर्न को समझना होगा। रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय थोड़ा सा माइंड को इधर उधर रन करना पड़ेगा। कहाँ है, ये आया था 246 फोर्थ नंबर में, 246 क्या देख रहे हैं हम, ये तो 2 का टेबल में है, 2 के टेबल को दे दिया है, आप लिख दीजिए जो पहले, अच्छा 2 के टेबल में है और डॉट डॉट भी दिया है आगे, हाँ तो 2 का टेबल है, तो यहाँ लिखिए ए एक्स सच दैट एक्स, पहला या दूसरा सवाल ऐसा ही था, एक्स सच दैट एक्स इज आ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, बस मल्टीपल ऑफ 2। डॉट डॉट कहने का मतलब है इसका कि अप टू इनफाइनाइट नंबर तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और दूसरे तरह से आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर्स, नेचुरल इवन नंबर्स, नेचुरल लगा दीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना, नेचुरल इवन नंबर्स, बस ये बेटर हो गया, ये 2 का टेबल हो गया, ये बेटर है, इस तरह से लिखे, ये ज़्यादा बेटर है ना। 11th 12th में आ गए हैं तो इस तरह से 2 का टेबल 2 का मल्टीपल वो लोअर क्लास में लिखा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी का, जो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे 149 डॉट 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 100, देखिए 5th नंबर में 149 डॉट 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 अप टू 100, देखिए ये थोड़ा सा समझने की बात होगी पैटर्न को। इसमें 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, अब यहाँ आएगा क्या 4 स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 स्क्वायर आएगा, इस तरह से आते जाएंगे और यहाँ कहाँ तक गया है अप टू 10 स्क्वायर तक, बस इस तरह से इसको लिख दीजिए। कोई सी सेट है इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज 2 टू द सॉरी नेचुरल नंबर है, देखिए नेचुरल नंबर है 1 2 3, बेस यहाँ चेंज हो रहा है, बेस यहाँ चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर नीचे आ रहा है तो n दीजिए, n है ना, n दे दिया और ऊपर में सब जगह स्क्वायर आ रहा है, सब जगह स्क्वायर आ रहा है तो n स्क्वायर दे दीजिए, हाँ हो गया। एंड ये एंड n अपनी मर्जी से लाया हूँ, यहाँ n अपनी मर्जी से लाया हूँ तो n को बांधिए, इसके रेंज को दिखाइए, इसके रेंज का इंट्रोडक्शन दे देना है आपको, लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, ये है इस तरह से। और यहाँ n के बारे में बता देना है, वेयर n इज आ नेचुरल नंबर, ये हो गया। इस तरह से थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, हो गया। रोस्टर फॉर्म में लिखना तो बहुत ही आसान है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है, इजी वे में आप मेंबर को लिख सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए 5th नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखिए लिस्ट ऑल एलिमेंट्स मीन्स सारे मेंबर्स को लिख डालिए, मीन्स रोस्टर फॉर्म में। इस दूसरे तरह से रोस्टर फॉर्म में राइट इन रोस्टर फॉर्म में ना लिख के ये लिखा है लिस्ट ऑल मेंबर्स। ऑल मेंबर्स कहाँ लिखे जाते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे जाते हैं, मीन्स रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको कह रहा है 5th नंबर क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 1 है ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3 5
7 डॉट 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 डॉट, ऐसे डॉट डॉट लगा देना है। इसका मतलब ऑड नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट किया अप टू इनफाइनाइट तक पहुंचा दिया है ना। तो सेट ए इक्वल टू 1 टू सॉरी ऑड को लेना है 1 3 कोमा देते जाना है 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ऑड नेचुरल नंबर लिख दिए सारे मेंबर्स। अब ये कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, कहाँ चला गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर हाफ, और x कहाँ से कहाँ तक 9/2 और -½ के बीच में है। एक ये अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन में देखिए सारे मेंबर को लिखने हैं, राइट ऑल मेंबर्स या लिस्ट ऑल मेंबर्स, लिस्ट ऑल मेंबर्स। क्या क्वेश्चन है हमारा, बी कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स, है ना, और कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, -3 से -3 है, देख लेता हूँ फिर से कहाँ से, हाँ नहीं नो -1/2 -1/2 से ग्रेटर है, और ये कहाँ तक गया है 9/2, लेस देन 9/2, ये है कंडीशन। एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है, लेकिन इंटीजर कहाँ से कहाँ तक गया है, -1 से बड़ा है, -1/2 से बड़ा है, -1/2 से बड़ा है, और 9/2 से छोटा है, 9/2 से छोटा है, लेस देन 9/2 -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल है, ना ही -1/2 कोई इंटीजर है और ना ही 9/2 कोई इंटीजर है, दोनों में से कोई इंटीजर नहीं है, दोनों को एक्सक्लूड कर दिया है ना, दोनों के बीच के इंटीजर्स को लेने हैं। थोड़ा डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा नंबर लाइन पे आइए, है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, डॉट डॉट यहाँ चलते रहेगा, और यहाँ -1/2 आएगा, है ना, आएगा ना, यहाँ -1/2, फिर यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, डॉट 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 डॉट। हाँ अब देखिए 9/2 कहने मतलब 4.5, ये आएगा 9/2 का 9/2, है ना, ये आया। अब इसके ये वाला पॉइंट देखिए गौर से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच में जो भी इंटीजर्स है सारे लिख डालने हैं। तो सारे इंटीजर्स कौन है, -1/2 तो इंटीजर है ही नहीं, ये इंटीजर आया है 0 1 2 3 4, है ना, ये आए हैं। क्यों मैं यहाँ 0 को भी लिख देना है, b इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ 0 को क्यों लिखना है कि यहाँ जिक्र नहीं किया कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, नेगेटिव इंटीजर लेना है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया। इस तरह से मेन प्रॉब्लम सारे बना चुका हूँ। अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एज ए डाउट मुझे भेजिए। ये 6 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही कर रहा है। देखो एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिया गया है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, एक तरफ रोस्टर फॉर्म और एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। आप उठाइए किसको, सेट बिल्डर फॉर्म को उठा लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म को उठाइए और उसके सारे मेंबर को लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत ही क्रिटिकली लिखना है, ऐसा नहीं कि कंडीशन को अवॉइड कर जाना है ना। कंडीशन जो भी है उसका कंडीशन दिया हुआ, रेंज जो दिया हुआ है मेंबर्स का, एलिमेंट्स का, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको देखते हुए और क्रिटिकली लिखना है, सारे मेंबर्स को लिख देना है। राइट साइड में है सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ, कहाँ है, राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। एक एक करके उठाइए और मैचिंग करना है। यहाँ कॉलम ए, कॉलम लेफ्ट साइड में एक कॉलम है, उसे कहते हैं वो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। राइट साइड वाले को उठाना है, सेट बिल्डर फॉर्म वाले को उठाना है और सारे मेंबर लिखने हैं, लिखने का कोशिश करना है। अगर आपका मेंबर राइट होगा तो लेफ्ट साइड वाले कॉलम से मैच करना शुरू हो जाएगा,
लेफ्ट साइड वाले में 1 2 3 4 5 है और राइट साइड वाले में ABCD करके है, तो है ना, ABCD करके नंबरिंग किया गया है। तो आप पहले मेंबर लिख लीजिए और लेफ्ट साइड वाले जो रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं उससे मैच कर लीजिए, है ना। अगर लिखना सीख गए होंगे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं सीख पाए होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और जो भी प्रॉब्लम होता है एज ए कलेक्शन ऑफ डाउट कलेक्शन के रूप में आप लिख लीजिए उसको एक वाइट पेज पे और सेंड कर दीजिए। जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सेंड कर दीजिए। अपना नाम पता वगैरह जो भी है लिखना होता है, नाम लिखना होता है, पता लिखना पड़ता है, क्लास लिखना पड़ता है, ये सब लिख के और भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं 5 से 10 प्रॉब्लम आएंगे उसका एक वीडियो सेट बना के भेज दूंगा, है ना। उस सारे प्रॉब्लम्स का एक सेट का वीडियो बना के भेज दूंगा, आप लोगों के सामने चला जाएगा इजी वे में। आज का क्लास यहीं तक, बहुत लॉन्ग क्लास हो रहा है और मेरा टाइम भी हो गया दूसरे नेक्स्ट क्लास का। तो अब मैं चलते चलते यही कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके सामने ये सबसे पहला ये मेरा वीडियो गया है ये, और उनको लगता है कि ना इससे हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं, स्मूथ वे में हम कुछ पा सकते हैं और मेरे बच्चे कुछ पा सकते हैं इससे, है ना। तो आ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक तो करना इजी है, लाइक कर दीजिए। और इन्हेंस करने के लिए मेरे चैनल को इन्हेंस करने के लिए, हमको मोटिवेट करने के लिए, इतना टेरिबली बिजी होते हुए भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों को ये सारी बातें, ये वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो भेजने का काम करता रहूं। और इसके लिए मोटिवेशन के तौर पे, एज ए फी के तौर पे, मोटिवेशन के तौर पे इन्हेंस करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एज ए थैंक, है ना। थैंक के रूप में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए, है ना। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो भी इंटरेस्टेड हैं पहले देख लीजिए कि मेरा क्लास आपके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है और आप इजीली ग्रैब कर रहे हैं, ये स्मूथली ग्रैब कर रहे हैं, तो तब फिर थिंकिंग करना है कि पेड क्लास में आऊँ या नहीं आऊँ। अगर पेड क्लास में आने की बात, पेड क्लास में ज्वाइन करने की बात आप अगर सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे वो व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, उसमें व्हाट्सअप नंबर पे लिखिए, अपना नाम लिखिए, है ना। और नाम लिखिए, सिटी लिखिए, विलेज लिखिए, स्टेट लिखिए और क्या लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए और क्लास लिखिए और लिखिए कि आई वांट टू ज्वाइन। फिर मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूँगा थ्रू व्हाट्सअप, है ना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।